नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उन ट्रेडर्स के लिए जो आज तक लॉस करते हुए आ रहे हैं, या कोई नया ट्रेडर जो बनने की सोच रहा है, उनको क्या क्या चैलेंजेस आएंगे इस ट्रेडिंग जर्नी में। एक तो ये आपको इस वीडियो से पता लग जाएगा। दूसरा, ये जो लॉसेस करते हुए आ रहे हैं उनके लिए स्पेसिफिकली ये वीडियो है कि आप अपने लॉसेस को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन फोकस मेरा यही रहेगा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए ट्रेडिंग करते वक्त, या ट्रेडिंग में किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सब लोग ये बताएंगे ये कर लो, वो कर लो, यहाँ आएगा वहाँ खरीद लो, यहाँ जाएगा इसे बेच दो। लेकिन सबसे मेन बेसिक चीज़ है कि जब सेबी ने रिपोर्ट पब्लिश कर दी है कि 10 में से 9 ट्रेडर लॉस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उस चीज़ पे ध्यान देना है, उस बात पे ध्यान देना है कि हम लॉस कर क्यों रहे हैं। तो पहला रीज़न, अभी मैं 3 रीज़न बताऊंगा कि हम अपने लॉसेस को कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि अगर हम लॉसेस बचा लेंगे ना तो हमारा कैपिटल बच जाएगा, और कैपिटल बचा लिया ना हमने ट्रेडिंग जर्नी में, तो आज नहीं तो कल हम प्रॉफिटेबल हो ही जाएंगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने 5 साल लगाए हैं इस मार्केट को समझने में, बहुत पैसा लॉसेस किया है। ठीक है, और 5 साल के बाद मैं ये सारी चीज़ समझ पाया हूँ। तो मैं नहीं चाहता जो भी मतलब बिगनर है या जो लॉस करता हुआ आ रहा है वो आप कंटिन्यू करें लॉसेस को। तो स्टार्ट करते हैं। पहला रीज़न जो होगा वो होगा आपका कैपिटल साइज़। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप अपने स्टॉक ब्रोकर अकाउंट में 1 लाख रुपए सीधे मत डालो। ठीक है, ये बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो आप। हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमारे पास बैंक में जितना भी अमाउंट पड़ा होगा ना, हम सीधा का सीधा वो अमाउंट डाल देते हैं स्टॉक ब्रोकर ऐप में। तो उससे क्या होता है, हम वो सारा का सारा कैपिटल अपने जो भी हमने कॉल लिया, पुट लिया, ठीक है ना, हम उसमें लगा देते हैं। मैं स्पेसिफिकली ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, कैश मार्केट की या स्टॉक्स परचेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सिर्फ ट्रेडिंग की, जो बैंक निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना है, सबसे पहले जो चीज़ हमें अवॉइड करनी होगा कैपिटल साइज़। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो स्टार्टिंग में इनिशियली मैं बोलूँगा 1 साल तक आप 10,000 रुपये ही स्टार्टिंग में ऐड करो उसमें। ठीक है, 10,000 रुपये से आप ट्रेड लो। ठीक है, और उस पर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना, और टारगेट भी आपके जो होने चाहिए ना। ऐसा नहीं कि आपने बहुत अनरियलिस्टिक टारगेट लगा लिया कि 10,000 का जब 1 लाख हो जाएगा तभी मैं एग्जिट करूँगा। नहीं, वो होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। 99.99 केस अगर हुआ है तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, वो नहीं होगा। ठीक है, तो आपको रियलिस्टिक टारगेट रखने पड़ेंगे। 1:1 स्टार्टिंग में मैं बता रहा हूँ आपको 1:1 का रखो। और दूसरा, आपको बड़ी कैपिटल साइज़ नहीं करना है। तो ये जो वीडियो है इसका मकसद सिर्फ लॉसेस बचाना है। तो जो पहले एक चीज़ जो मैंने बताई क्या नहीं करना है, वो है आपका कैपिटल आपके पास कितना ही हो, आपको ब्रोकर अकाउंट में, ब्रोकर ऐप में उसका 10% ही रखना है। सिंपल एज दैट। अगर 1 लाख आपके पास बैंक अकाउंट में है तो 10,000 से ज़्यादा मत डालिए, नहीं तो आप 1 महीने के अंदर अंदर या 10 दिन के अंदर अंदर वो ज़ीरो कर देंगे। मैं गारंटी दे सकता हूँ लिख के। ठीक है, तो ये आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा, आपको क्या नहीं करना है ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको क्या नहीं करना है। अगर ये चीज़ आपने कर ली, ये बातें मान ली, तो आपके लॉसेस या तो बहुत कम हो जाएंगे या बच जाएंगे। ठीक है, लॉस होने बंद हो जाएंगे, और होंगे तो बहुत रेयर होंगे, आपका कैपिटल सेव रहेगा। ठीक है ना। दूसरा, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आपने ओवर ट्रेडिंग करी तब भी आप मार्केट से आउट हो, समझ लो। डिसिप्लिन होना चाहिए, आप अपना डिसिप्लिन बनाओ। देखो, हर चीज़ में डिसिप्लिन चाहिए होता है ना। गाड़ी चलाते हैं जब एक डिसिप्लिन चाहिए होता है, स्टूडेंट स्कूल जाते हैं जब एक डिसिप्लिन चाहिए होता है, आप जॉब करते हैं तब एक डिसिप्लिन के अंडर काम करते हैं, घर पे रहते हैं तब भी एक आप डिसिप्लिन में रहते हैं, राइट। ऐसे ही ट्रेडिंग है, इसको भी आपको डिसिप्लिन से ही करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। अगर आपको पहले ट्रेड में आपने 10,000 रुपीज़ लगाए, 1:1 के रेशियो में आपको प्रॉफिट हो गया, या आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम हुआ है प्रॉफिट, और आपने अपना स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली ट्रेल किया है या स्ट्रिक्टली लगाया है, ठीक है, तो सपोज़ करो 10,000 आपने लगाया और आपको 10,000 पे 5,000 का प्रॉफिट हो गया, 10,000 पे 2,000 का प्रॉफिट हो गया, इनफ है भाई। आपको डेली ट्रेड करना है ना,
ऐसा तो नहीं कि आज नहीं कर, आज ही सारा पैसा लगा दोगे, आज के बाद दुनिया ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि हम लोग जब इनिशियल आते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक चीज़ चल रही होती है कि हमें करोड़पति बनना है जल्दी जल्दी। ये सारे यूट्यूब इन्फ्लुएंसरों ने ना दिमाग ख़राब करके रख दिया लोगों का। आप करोड़पति क्यों नहीं हो, आप लखपति क्यों नहीं हो, उनकी बातों पे ना जाके आप इसको, क्योंकि आपको डेली ट्रेड करना है। डेली ट्रेड के लिए आपके पास कैपिटल का रिक्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। वो तभी हो पाएगा जब आप अपनी कैपिटल बचा पाओगे। तो कैपिटल तभी बचेगा जब आप ओवर ट्रेडिंग से रोकोगे अपने आप को। नहीं तो क्या होता है, जब आपने 10,000 का 15,000 किया, 1 लाख का 1.5 लाख किया, तो आपकी परसेप्शन चेंज हो जाता है। अब आपको लगता है कि, या हमको ऐसा लगता है कि हम चीता है यार, हमने तो 1 लाख से 1.5 लाख किया है, हमें कौन समझा सकता है कुछ, हमें तो पता है। ठीक है, ये गलती हो जाती है। मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको। ये देखो, ये चार्ट आपके आगे है, बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, सपोज आपने यहाँ एक ट्रेड उठाया, यहाँ पे एक ट्रेड उठाया यहाँ पे। अब आप बोलो किस्मत अच्छी थी, नॉलेज अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। यहाँ आपने कोई ट्रेड उठाया और आपने यहाँ जाके एग्जिट किया, यहाँ पे जाके एग्जिट कर दिया उसको बिल्कुल टॉप पे। तो आपने 1 लाख से 1.5 लाख कमा लिया, 2 लाख कमा लिया। अब नेक्स्ट डे जब आप आओगे ना ट्रेड करने, और आपको ये कैंडल दिखेगा जो कि बहुत बुलिश कैंडल है, ये पिन बार कैंडल। ठीक है, तो आप इसके ऊपर ट्रेड ले लोगे। ठीक है, आपने ट्रेड ले लिया। अब आप देखो, आपने यहाँ ट्रेड लिया, ये एज्यूम करके कि जैसे कल प्रॉफिट हुआ था ऐसे ही आज होगा। ठीक है, अब आप बहुत एक्सपर्ट हो तो आप यहाँ निकल जाओगे, नहीं तो आप है ना वेट ही करते रहोगे। और ये देखो, यहाँ आपने ट्रेड एंटर किया और यहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा। और आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ, यहाँ भी लॉस कट नहीं करोगे, इसके नीचे चलता जाएगा। एज्यूम करते रहोगे कि अभी ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है ना, फिर आप यहाँ निकल जाओगे, यहाँ लॉस लेके निकल जाओगे। इधर जहाँ पे मैंने ना ये लाइन लगाई है, यहाँ पे आप लॉस लेके निकल जाओगे। फिर आप एक नया ट्रेड ले लोगे, ये एज्यूम करके कि कल मेरे को हुआ था प्रॉफिट, आज मेरे को हो गया लॉस, तो बराबर हो गया। अब मैं ना एक तीसरा ट्रेड लेता हूँ, उसमें भी आपको 99% चांस है कि लॉस ही होगा। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हो रहा है ओवर ट्रेडिंग की वजह। अगर आपको यहाँ लॉस हो गया, पहले तो आपकी साइकोलॉजी आपने क्रिएट कर ली कि यार मेरे को प्रॉफिट ही होगा, लास्ट डे का आपने प्रॉफिट देखा है। अब आपकी साइकोलॉजी है कि मेरे को प्रॉफिट ही होगा, लेकिन यहाँ लॉस हो गया। तो लॉस हो गया तो माइनर लॉस में अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाइए। ठीक है, नेक्स्ट डे देखेंगे या 2 दिन बाद देखेंगे, उस दिन ट्रेड मत करो। मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने दिन में 50,000 का प्रॉफिट किया है। और ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में मैं जो 50,000 का प्रॉफिट था वो दे के भी मैं 50,000 के लॉस में निकला हूँ, सिर्फ ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में। ठीक है, तो दूसरा तरीका ये है कि आपको लॉस बचाने का, कि आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। ठीक है, तीसरा रीज़न, बहुत मेन रीज़न है ये, और हम इस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं और हम ये डेली चीज़ कर रहे हैं। आप करते ही करते होगे। अगर आप नहीं करते हो या करते हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार मेंशन जरूर कर देना। ठीक है, तीसरा है लॉट साइज़। अगर आपको सपोज़ करो आपने कल यहाँ 2 लॉट लिए और 2 का जो आपका अमाउंट हो गया डबल, प्रॉफिट डबल हो गया, तो पता है आप नेक्स्ट डे क्या करोगे? नेक्स्ट डे हमारी साइकोलॉजी ये होगी, हम यहाँ पे है ना 2 लॉट की जगह 10 लॉट उठा लेंगे, क्योंकि हमने लास्ट डे तो प्रॉफिट देखा है। ठीक है, अब वो 10 लॉट यहाँ तो नीचे, तो यहाँ देखो, यहाँ 2 लॉट का प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पे अब 10 लॉट का लॉस देके जाओगे। यानी जो अगर आपने 1 लाख से 2 लाख किया था, 10,000 का 20,000 किया था, अब आप वो प्रॉफिट तो देके जाओगे और आपका जो कैपिटल था वो भी देके जाओगे। तो लॉट साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है। मैं सभी को, बिगनर्स को या जो लॉसेस करते आ रहे हो, मैं सिर्फ एक ही राय देना चाहता हूँ कि 1 साल ये 2-3 चीज़ें हैं, ये अवॉइड करके देखो आपका लॉस बिल्कुल या तो कम होगा या ना के बराबर होगा, और आप एक ना एक दिन प्रॉफिटेबल ज़रूर बनोगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो लॉस करते जा रहे हो नहीं करो। सब लोग ये बताएंगे आपको कि क्या करना चाहिए, यहाँ CE खरीद लें, यहाँ PE खरीद लें, ये कॉल ले लें, ये पुट ले लें, लेकिन जो चीज़ हमें देखना है कि हमारे लॉसेज हो रहे हैं। सेबी बोल रहा है 10 में से 9 बंदे लॉस कर रहे हैं, तो लॉस के ऊपर हमें ध्यान रखना है कि लॉस हो क्यों रहा है। ठीक है, हम अगर ये डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तो हम आज नहीं तो कल प्रॉफिटेबल ज़रूर बनेंगे। ठीक है, 2-3 चीज़ें, 2-3 पॉइंट और है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। एक पॉइंट तो उसमें ऐसा है कि जिसने मेरा बहुत मेजर लॉस कराया था, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा। ठीक है, शेयर भी कर सकते हो,
और चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए। ठीक है, मैं बहुत रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ, यहाँ कोई हवा हवाई बात नहीं कर रहा। अगर मेरी बात से आप डिसएग्री करते हो तो बताओ, कमेंट में बताओ कि नहीं आपकी बात से मैं डिसएग्री करता हूँ। ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। ठीक है, डिसएग्री भी मेरे हिसाब से अब वही करेगा यहाँ पे जो बहुत लॉस लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, अब वो चाहता है कि एक ही वीडियो 2 वीडियो में लॉस रिकवर हो जाए, नहीं हो पाएगा। एक प्रोसेस होता है हर चीज़ का, हर चीज़। आप अपने आसपास कोई भी चीज़ देख लो, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, शॉर्टकट कुछ नहीं होता। जो हो गया उसको भूल जाओ, धीरे 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 हम अपने लॉसेस कट करेंगे, फिर धीरे 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 हम इसको इम्प्रूव करेंगे चीज़। ठीक है, तो जो बाकी के 2-3 पॉइंट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।